इस तुच्छ कावेरी नदी का तनिक जल क्या आ गया? तुम सब हमारे देवों के देव झिमरानासुर को भूल गए। अब प्रातः काल तक तुम सबका प्राण हरेंगे झिमरानासुर। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। दया करो हम पे। उठिए देवी। उठिए देवी। दया की भीख मांगनी है तो कावेरी नदी को भेजने वाले उस शिव से मांगो, वही बचाएंगे तुम्हें। हमारे महाराज तो तुम सबका काल बनेंगे। सैनिकों, ले चलो इन सभी शिव भक्तों को। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। चिल्लाओ और चिल्लाओ हमें छोड़ दो, यहाँ से हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। और बुलाओ अपने उस शिव को, अपने उस महादेव को कि वो आए और आकर तुम सबकी रक्षा करे। हमें छोड़ दो, यहाँ से हमें जाने दो। उससे नहीं, अबे तू अपने महादेव से विनती करो। यदि वो आए तो तुम सब अवश्य बच जाओगे, अन्यथा मेरी ये अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। उठ जाइए देवी, आपके शिव को उनका उद्देश्य पुकार रहा है। देवी, मुझे अपने भक्तों की रक्षा के लिए जाना होगा। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। देवी पार्वती, देवी पार्वती, देवी पार्वती। ओम पार्वती नमः। 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 पार्वती नमः।
हे माता पार्वती, मैं राजा भरत और मेरी पत्नी हमने संतान सुख की प्राप्ति के लिए न जाने कितने वर्षों तक आपका यज्ञ किया, किंतु आपने हमारी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। हमारे अडिग विश्वास को डिगा दिया, हमारे धैर्य के बांध को तोड़ दिया, हमारे आशा के दीपक को बुझा दिया। आप तो जगत जननी हो। हमने सोचा था आप हमें संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य देंगी, किंतु हमारी आशा व्यर्थ थी। जो संसार हमें संतान का सुख ना दे सके, हमें उस संसार में नहीं रहना। संसार मेरी पत्नी को बांझ कहे, अब ये दुख सहन नहीं होता, नहीं सहन होता। हे माता, यदि आपने अभी इसी क्षण हमारी पुकार नहीं सुनी, हमें संतान सुख नहीं दिया, तो हम दोनों पति पत्नी इसी हवन कुंड की अग्नि में समाधि ले लेंगे और हमारे जीवन का अंत कर देंगे। देवी पार्वती, देवी पार्वती। देवी, राजा भरत और उनकी पत्नी अग्नि समाधि लेने के लिए सज्ज हैं। देवी, यदि समय पर मैं नहीं पहुंचा तो जिम्रानासुर सभी शिव भक्तों को मृत्यु दंड दे देगा। देवी, उठ जाइए। उठिए देवी, भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए उठिए, शिव और शक्ति के उद्देश्य के लिए उठिए। उठ जाइए देवी, अब तो आंखें खोलिए। महादेव, भक्तों की एक पुकार पर तुरंत प्रकट होने वाले शिव आज कहाँ रह गए आप? आइए महादेव, आकर अपने इन भक्तों की रक्षा कीजिए। आइए महादेव, आइए। संतान के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। सुंदर वस्त्र से लेकर उच्चतम शिक्षा तक, खेलने को नित्य नए खिलौनों से लेकर खाने को स्वादिष्ट भोजन तक सब व्यवस्था करते हैं। अपना पूरा जीवन
उनके आगे नतमस्तक करने को तत्पर रहते हैं, किंतु एक सुखी, संतुष्ट और सफल मानव के जीवन का आधार ना तो धन होता है और ना ही वैभव। व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं उसके संस्कार, माता पिता से मिली शिक्षा, बालपन में मिला सुंदर ज्ञान, दया, परोपकार भाव, मानव को मानव समझने का विचार, हर जीव के प्रति सहानुभूति। जो माता पिता अपनी संतान को ये ज्ञान दे पाते हैं, उनको जीवन का उचित अर्थ समझा पाते हैं, वही वास्तविकता में अपनी संतान को उपहार देते हैं। इसलिए अपनी संतान के जीवन को सुखों से नहीं, संस्कारों से भरें।